हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे। जैसा कि हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जहां पे हम लोग पिछले लेक्चर में प्रिज्म तक देख चुके थे। प्रिज्म में जब लाइट पड़ती है तो उससे किस प्रकार से लाइट का डिस्पर्सन होता है, 7 कलर्स में कैसे बढ़ जाता है। आज हमको इसका एक एग्जाम्पल देखना है जो आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा। जब बारिश होती है और उसके बाद जब धूप निकलेगी तो आप लोगों ने आसमान में एक प्यारा सा इंद्रधनुष बनते हुए जरूर देखा होगा, या फिर आपने अपना जो सीडी होती है, सीडी पर जब लाइट पड़ती है तो उसमें देखोगे डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, रेनबो बनता दिखाई देता है। या आपने सोप बबल, जो आपका साबुन का बुलबुला होता है, उस पे भी कुछ इंद्रधनुष जैसी आकृति बनती हुई देखी होगी। इंद्रधनुष तो देखा ही होगा। क्या ये इंद्रधनुष जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, क्या ये रियल में वहां पर होता है, या आपकी आंखों का भ्रम होता है, या फिर कुछ एक जादुई चीज है जो नेचर बना के हम लोगों को दिखाता है? आज हम लोग इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है, रेनबो फॉर्मेशन। ये बेटा प्रकाश के प्रकीर्णन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पर बेस्ड फिनोमिना है। क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो हम लोगों ने प्रिज्म में पढ़ा था बेटा, कि जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। वही है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो जब भी नेचर में भी कुछ ऐसे प्रिज्म, जैसे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं ना, वो भी प्रिज्म के जैसा ही बिहेव करती हैं। तो जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो भी उसको 7 कलर्स में बांट देगी। और ऐसी बहुत सारी पानी की छोटी छोटी बूंदें जो बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में रहती हैं, तो उनसे क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा, और 7 कलर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसका एक कंडीशन है, रेनबो आपको तभी दिख सकता है जब सन आपके पीछे हो। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, सन जब पीछे होगा तो रेनबो हमको आगे बनता हुआ दिखाई देगा। ये कभी नहीं होगा कि सन और रेनबो एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी ये फिनोमिना हो पाता है। जरा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, ये एक वाटर ड्रॉप है। ये क्या है बेटा? एक वाटर ड्रॉप है, या रेन ड्रॉप बोल दो। वाटर ड्रॉप या रेन ड्रॉप दिख रहा, पानी की बूंद है, पानी की बूंद है। यहां पर मान लो सन है, यहां पे क्या है बेटा? सन है, जिससे लाइट निकलती है। सन है जिससे क्या होगा? व्हाइट लाइट निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा? व्हाइट लाइट। हमने ये निकाल दी। आपका तो ये तो ब्लैक है, मान लो ना। ये क्या है बेटा? व्हाइट लाइट है। क्या है? व्हाइट लाइट सन से निकलती है। और जब भी ये कोई भी वाटर ड्रॉप के पास जाएगी तो इसमें क्या होना चाहिए? जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती थी तो क्या होता था? उसमें जितने भी कलर से वो मिलके बनी होती है। कितने कलर से मिलके बनी होती है? 7 कलर से, जिसको हम लोगों ने विवग्योर पढ़ा था। नहीं पढ़ा है तो पिछला लेक्चर देखो, तो विवग्योर में बच जाएगा। जरा बना दो इसको। ये यहां पर सबसे पहले क्या होगा बेटा? जैसे ही व्हाइट लाइट कोई वाटर ड्रॉप पे पड़ेगी तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा रिफ्रैक्शन। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा। लाइट का क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा बेटा? अपवर्तन होगा। बैंड हो जाएगी लाइट। लाइट क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? जो भी लाइट रे थी, बैंड होने के बाद कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी। सबसे ऊपर क्या रहेगा? आपका रेड वाला कलर रहता है, और फिर सबसे नीचे साइड पे हम लोग वायलेट वाला दिखाते हैं। ठीक है? सबसे ऊपर रेड और नीचे वायलेट, इसके बीच में बाकी कलर आ जाएंगे। विवग्योर है। तो ये सेकंड फिनोमेना है। सेकंड फिनोमेना क्या हो रहा है बेटा? डिस्पर्सन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट थी उसका क्या हो गया? डिस्पर्सन हो गया, वो प्रकीर्णित हो गई है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। विवग्योर में किसमें हो जाता है बेटा? विवग्योर। इस प्रकार से 7 कलर से मिलकर बनी होती है,
तो उसी में टूट जाएगी। फिर थर्ड स्टेप बेटा, जैसे इस वाले सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो यहां पर बोला जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है बेटा। पूरी तरीके से यह बात सच नहीं है, कुछ लाइट बाहर साइड भी निकलती है, लेकिन ज्यादातर जो वाइट लाइट डिस्पर्स हुई है उसका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसे आई थी इसी साइड पे वापस आ जाएगी। तो ये लाइट आप यहां पे निकाल दीजिए इस प्रकार से, ये इधर आ गई, और ये वाली लाइट भी बेटा कुछ इधर साइड पे निकलती हुई आपको दिखाई दे। तो ये थर्ड स्टेप यहां पर हुआ है बेटा। सबसे पहला, सन से व्हाइट लाइट आई, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। दूसरा क्या होगा, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, जो भी लाइट थी वो डिस्पर्स हो जाएगी जितने कलर से वो मिलके बनी होती है। और थर्ड स्टेप में यहां पर क्या हो रहा है बेटा, TIR मुड़ के इस साइड पे आ जाएगी लाइट। दिखा दो, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, इस प्रकार से लाइट यहां पे आ गई। अब यहां पे क्या होगा, इस सरफेस पे नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होगा बेटा, इधर पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है या निकलती है तो वो बेंड हो जाती है अपने पाथ से, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं बेटा, अपवर्तन कहते हैं। तो फिर से अपवर्तन होगा, और ये व्हाइट लाइट जो थी वो यहां पर निकल जाएगी। जो सबसे ज्यादा बेंड होता है वो है आपका वायलेट, और सबसे कम बेंड होने वाली लाइट कौन सी होती है, रेड लाइट होती है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। रेड लाइट का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और वायलेट का थोड़ा सा कम देखने को मिलता है बेटा। वायलेट की स्पीड थोड़ी सी कम होती है। और यहां पर कौन है, यहां पर आप खड़े हुए हैं, इधर पे आंख बना देते बेटा, दिखाई देगा। ये आंख है जिसको अब ये दिखाई देगा रेनबो बनता हुआ। क्या दिखाई देगा बेटा, ये आई है, आप खड़े हुए हो, ये कोई भी है जिसको रेनबो दिखाई देगा। तो सन कहां पे होना चाहिए, पीछे डायरेक्शन में, तो इस साइड से ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा रेनबो फॉर्मेशन। कौन सी फिनोमिना है बेटा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे बेस है। तो जब भी व्हाइट लाइट कोई प्रिज्म जैसे शेप पर पड़ेगी तो वो डिस्पर्स हो जाती है। ये जो सोप बबल है वो भी तो पानी का बुलबुला ही है, उस पर जब व्हाइट लाइट पड़ती है तब भी कलर इसी प्रकार से डिस्पर्स होते हैं और रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है। कभी कभार डबल रेनबो बनते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ज्यादा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, 2 बार डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट होगी तो एक के ऊपर एक आपको देखने को मिल जाता है। जो रेनबो होता है इंद्रधनुष होता है। समझ गए बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेते हैं कि रेनबो क्यों फॉर्म होता है या कौन सी फिनोमिना जो है वो रेनबो फॉर्मेशन कराती है। तो आंसर है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, जो प्रिज्म के थ्रू होगा। ये हमने वाटर ड्रॉप से आपको समझा भी दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं, इसके आगे वाला चीजें देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।